तो केतु यहाँ पे जिस लग्न पे बैठा हुआ है, जो सूर्य का लग्न है, सिंह लग्न के बारे में तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है कि लग्न का स्वभाव कैसा होता है। मेष लग्न जैसा होता है, सेम टू सेम मेष लग्न, थोड़ा अग्नि तत्व होता है, जोशीला व्यक्ति होता है, जोश रहन सहन थोड़ा ठाट बाट होती है। मैं क्या कह रहा था कि केतु, अब जातक कौन है? जातक सूर्य लग्न है। तो जातक का स्वभाव हमने पढ़ा है कि सूर्य लग्न का जातक का स्वभाव कैसा होता है, दबंग होता है थोड़ा सा, भले ही आदमी शरीर से पतला दुबला भी होगा, बट इसके अंदर एक अपना वो होता है, ठाट बाट रहती है, रहन सहन रहता है कि भाई आदमी को स्वतंत्र रहना बहुत प्रिय है। जैसे शेर होता है, शेर मंडली में कभी नहीं घूमता, समझ लो, वह ज्यादातर अकेला बैठना पसंद करता है। तो कोई भी हो, तो सूर्य लग्न का जो जातक होता है उसका स्वभाव ज्यादातर लोगों को पता ही है, ठाट बाट होते हैं, बोल्ड व्यक्ति होते हैं, रहन सहन जो है मजेदार होता है इनका अपना अलग सा। और यहाँ केतु पंचम भाव का जो लॉर्ड है, गुरु है, जो पुण्येश भी बोला जाता है, पिछले जन्मों का लेन देन होता है पिछले। तो जहां बृहस्पति यहाँ पुण्येश है, बुद्धि के घर का और विद्या के घर का, ज्ञान के घर का लॉर्ड है, तो जो जातक की बुद्धि विद्या के घर का मालिक है वो कौन है? बृहस्पति है। और वहीं बृहस्पति की राशि पे केतु बैठा। और हम लोगों ने केतु के बारे में क्या पढ़ा हुआ कि केतु का स्वभाव आध्यात्मिक गुरु की तरह है, तंत्र मंत्र साधना सिद्धि और खुद में ही अपने आप स्वतः सिद्ध, जिसको बोलेंगे कि मैंने बताया भी कि केतु एक 440 की पावर की तरह होता है, बिजली की तरह। तो जब ये आपके यहाँ पे मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व, पैतृक, ये सब चीजों के घर पे केतु बैठेगा, तो ये मृत्यु से परे जीने लगेगा। जैसे कहते हैं ना एक मोक्ष के मार्ग पे, क्योंकि यहाँ से 12वें को भी देखेगा और ये वाला जो घर होता है ये मृत्यु का घर। तो केतु एक जीवन में इतना कष्ट दे देता है, जातक को इतना कष्ट दे देता है। और बैठा किसकी राशि पे? गुरु, जो कि ज्ञान है। तो जब ज्ञान की राशि पे केतु बैठेगा तो आदमी को भरपूर ज्ञान दे देगा, नॉलेज दे देगा। अब यहाँ पे जो है 8th हाउस को हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ज्यादातर, और पढ़ाना क्या है, एक अनुभव क्या है कि 8वां घर जो होता है ओकल्ट विद्या होती है ना एक तरह से। और इसका जो अष्टम भाव होता है ना, कि जैसे हम बोले कि मृत्यु के बाद क्या होगा हमारा जीवन, तो जो जातक है ना केतु किसी के, अब देखो यही केतु अगर दूसरा लग्न होता, कोई दूसरा लग्न होता और यहाँ किसी दूसरी शत्रु की राशि या कोई खराब राशि पे बैठा हुआ होता, तो फिर इस तरह का योग नहीं बनाता, फिर इस प्रकार का योग नहीं बनाता कि फिर आपको आध्यात्मिक तौर पे लेके जाएगा, धन भगवान की तरफ ले जाएगा, कुछ अच्छी चीजों में दिमाग को ले जाएगा, ऐसा नहीं बनता योग। ये यहाँ बृहस्पति की, जो कि विद्या के घर का मालिक है और जो पुण्येश भी है, और फिर यही जो घर होता है 9th हाउस, मतलब जो 9 नंबर है, गुरु की राशि है। और गुरु इस लग्न में पंचमेश है, विद्या बुद्धि संतान मामा पक्ष भी होता है हमारा, और हमारा अपना पुण्य भी है, पिछला जन्मों का भी पता लगता है कि हमने पिछले जन्मों में क्या नेचर था, हमारा क्या स्वभाव था, जिस भी जाति में रहा हो, आदमी के व्यवहार उच्च कोटि के किस प्रकार के। तो अब जब गुरु की राशि पे ही केतु बैठेगा ना, तो केतु एक साधक है, एक तरह साधक बोला जाएगा ना, कि आदमी बिल्कुल साधना के स्तर में जीवन को जीने की कला सीखता रहता है कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे जो है मुझे भगवान के मार्ग पे या मुक्ति के मार्ग पे, परमात्मा के मार्ग पे मैं कैसे चलूं। उसकी सोच इस प्रकार की हो जाती है, क्योंकि गुरु की पावर लिए, और गुरु ज्ञान का कारक होता है। यही शुक्र होता तो वो भोग विलास की तरफ जाने की कोशिश करता, या वो कितना उच्च पद मुझे प्राप्त होगा उसकी तरफ भाग दौड़ करता कि मुझे बहुत बड़ी पद चाहिए, मुझे एक मंत्री वाली गाड़ी चाहिए। मैंने देखा है जिसके शुक्र की राशि पे केतु बैठा होता है ना, और शुक्र पॉजिटिव होता है, वह व्यक्ति नीली गाड़ी और लाल गाड़ी, मतलब गाड़ियों के पीछे ही दौड़ता है कि भाई मुझे एक मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। सूर्य वाला नहीं करता। अब हमने एक रील देखी थी भी कुछ दिन पहले, मैं बहुत बड़े उदाहरण दूंगा। एक ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मण देवता से माइक लेके मीडिया का व्यक्ति ये पूछता है कि भाई आप कौन सी जाति से? तो कहता हम ब्राह्मण है। तो कहता ब्राह्मण है, तो वो कहता है कि आप ब्राह्मण हो तो कोई आप राष्ट्रपति थोड़ी हो, तो ब्राह्मण ही तो हो ना। तो बोलता है भाई राष्ट्रपति ये क्या होता है? राष्ट्रपति हमारी जूते की नोक के बराबर। जो ब्राह्मण है ना, कैसे हजारों करोड़ों राष्ट्रपति आके ब्राह्मण के सामने घुसते। राष्ट्रपति क्या चीज है? वो तो एक ओहदा है, पद है, और ब्राह्मण तो जगत गुरु होता है। तो ब्राह्मण जो है ना जगत गुरु है। तो जिसकी सोच जो होती है वो अपने ग्रह से डिपेंड करती है कि जातक की मेंटलिटी कैसी है। तो जब गुरु पंचमेश है, विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई, और विद्या जो होती है ना एक तरह से तो उच्च कोटि की विद्या का लेवल, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका केतु जो है वह बैठा है कहाँ? मृत्यु के घर पे। तो मृत्यु क्या है? केतु माने कष्ट, और मृत्यु क्या होती है? आदमी को मृत्यु तुल्य कष्ट। केतु कष्ट होता है, इस बात को हमेशा याद रखना। बहुत सरल शब्दों में समझा दूं, केतु माने अकस्मात कष्ट, जिसको आप झेलने के लिए रेडी रहो, जिस भी राशि पे बैठा हो।
बुध पे बैठा है तो बड़ा झटका दे देगा, पैसा बर्बाद करा देगा। शुक्र पे बैठा है मान प्रतिष्ठा संबंधित खराब करा देगा, स्त्री संबंधित डिप्रेशन टेंशन छोड़ के भाग जाएगी, पत्नी किसी और से चक्कर चल रहा होगा एकदम से पकड़ा जाएगा। सूर्य पे बैठा है एकदम से तुम्हारे हार्ट संबंधित फेल का योग बन जाएगा कि तुम्हारा हृदय टूट जाएगा, तुम्हारे अकस्मात पापा की मृत्यु हो गई, घर में कोई ऐसे काम खराब हो गया, एकदम से तुम्हारा घर छिन गया, कोई प्रॉपर्टी छिन गई तुम्हारी, एकदम से तुम्हें घर बेदखल होना पड़ा, तो केतु सूर्य पे। चंद्र पे बैठेगा तो मानसिक टेंशन दे देगा एक ही बार में अकस्मात, बहुत बुरी वाली। मंगल पे बैठेगा तो यही भूमि प्रॉपर्टी कोर्ट कचहरी लाफड़े झगड़े इस पे करा देगा। केतु एक प्रकार से कष्ट को दर्शाता है कि किस लेवल का कष्ट आपके ऊपर आ सकता है। अगर वह शत्रु की राशि पे तो भारी कष्ट देगा, अब वही मित्र की राशि पे है तो वह आपको कष्ट दे दे के तैयार कर देगा। बहुत बढ़िया बात बताई है मैंने कि जब केतु आपके मित्र की राशि पे, मित्र कौन है? चंद्रमा है, सूर्य का मित्र चंद्र है, सूर्य का मित्र गुरु है, सूर्य का मित्र मंगल भी है। तो अगर इन राशियों पे केतु आया तो वह आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक तेज, कोई बढ़िया कर्मकांडी व्यक्ति, बढ़िया कोई प्रोफेशनल रियल इस्टेटर हो गया जिनको रियल इस्टेट का काम हुआ मोटा मोटा, समझ लो, कोई राजनीतिक नेता हो गया, बढ़िया कंपनी चल रही है जिसके पास मोटा पैसा अंधाधुन, और धर्म कर्म के कार्य में वह अलग जरूर पैसे को वो करेगा, लगाएगा, व्यय करेगा, समझ ना। क्योंकि देखो व्यय के घर का मालिक कौन है? चंद्र है, और सूर्य चंद्र एक दूसरे के परम मित्र है और दोनों ही राजा स्वभाव वाले। तो एक जो है वो गर्म दिमाग है लग्न, और ठंडा दिमाग है उसका 12वां घर, कमाएगा भाई साहब बहुत सारे हाथों से, और खर्चा करने में सेकंड भी नहीं सोचने का, खर्चा करने में सूर्य लगने के अंदर इतने अच्छे गुण होते हैं। अब केतु यहाँ बैठा हुआ है तो यह तंत्र मंत्र साधना, जैसा कि मैंने बताया, मृत्यु से परे जीवन को जीने की तरफ तालाबे लेके जाएगा, बहुत ज्ञानी बना देगा, विवेकवान बना देगा आपको, इतना अंतकरण साफ कर देगा आपको कि सिर्फ अध्यात्म के अलावा और भगवान परोपकार के अलावा, समाज सेवा के अलावा आपको कुछ नहीं दिखने का समाज में। मैं ये भी बता दूं, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है, गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जो हर कर्म होता है ना उसको निष्काम कर्म के रूप में करो, हर कर्म को निष्काम कर्म के रूप में करो, कि आपकी इच्छा ये हो जाए कि भाई मैं तो कर्म करना है, फल तो भगवान के हाथ में, और मुझे ना अच्छे फलों की इच्छा है ना खराब फलों की इच्छा है कि मेरे को क्या मिलना है, वह कर्म करा जाता है और भगवान को समर्पण कर देता है, निष्काम कर्म। तो जब केतु यहाँ गुरु की राशि पे है ना तो ये अंतःकरण इसका इतना साफ कर देता है, क्योंकि जातक लग्न है, लग्न को सूर्य जो है तो उसमें एक राजत्व वाला गुण तो होता है, पर सूर्य जो है वो सात्विक भी माना गया, अच्छा भी माना गया, धर्म कर्म वाला भी माना गया। देखो मैं यहाँ पे बता दूं, सूर्य को सत्व गुण इसलिए बोला जाता है क्योंकि वह देव है, परमात्मा की का कारण माना गया है सूर्य को, और उसमें अगर गुण की प्रधानता देखी जाए सूर्य में तो वह रजोगुण की भी प्रधानता है, क्योंकि वह राजा है, राजा होता है, खाता पीता है, पड़ा रहता है, थोड़ा सा राजसिक भोग विलास रहते हैं उसके, उसको थोड़ा सा पसंद रहती है सब चीजें। बट अगर उसको देखें आध्यात्म के क्षेत्र में, तो आध्यात्म के क्षेत्र में भगवान के सबसे ज्यादा समीप सूर्य को ही माना गया। आध्यात्म के क्षेत्र में गुरु को भी बाद में माना गया, मैं ये भी बोलूं, क्योंकि गुरु के अंदर अहम आ जाता है कि मैं ज्यादा जानता हूं, समझ लो। पर सूर्य जो होता है वह समर्पण होता है, सूर्य स्वतः शिव के समान समर्पण है। अब जैसे रावण है, रावण सूर्य लग्न वाला था, ये भी मालूम ही है सबको, बताया बच्चों ने बताया, मुझे तो ध्यान में नहीं था। अब उसके अंदर क्या था? अहम था, उसको पता था, पर वो है जिस कुल में था, अपने दादा परदादा या जिस भी कुल स्थिति अपने पिता जिस भी कुल में था, तो उसका क्या था कि भाई मुझे अपने राक्षस कुल का गर्व जो है, ऊंचा झंडा हमेशा ऊपर रखना। तो रावण ने कैसे मारा? और उसको मालूम था, मंदोदरी जी ने जब उसको बोला कि भाई आप जो ये काम कर रहे हो सीता का, ये तो हमारे आपके ऊपर तुच्छ वर्ग है, ये तो आपको ही लोग खराब बोलेंगे कि आप भगवान शिव के परम भक्त। तो बोले भाई मुझे तो मरना भी राम के हाथों है ना, क्योंकि मैंने तो वरदान मांगा कि मुझे तो कोई ऐसा व्यक्ति मार नहीं सकता, ना दानव ना कोई बड़ा देव। तो जब देव दानव नहीं मार सकता तो मैं मनुष्य को बोलना भूल गया था, तो मनुष्य के आगे में हाथे मेरी मृत्यु होनी है। तो उसको सब मालूम था रावण, पर वह अपने गर्व के साथ और अपने उसी तरीके से मरा जैसा उसने विचार बना रखा था कि मुझे इसे, और उसने कभी भी सीता जी को हाथ नहीं लगाया। कह सकते कि पकड़ के लाया, उसके बाद कोई कभी, मैं कहता हूं सीता जी ने भी रावण की बड़ाई करी है, सीता जी ने भी रामायण में रावण की बड़ाई करी है, समझ लो कि उसके अंदर एक देवत्व था, देवगुण संपन्न था रावण। तो सूर्य लग्न वाले जो कहते हैं ना, वह आत्मसम्मानित होते हैं, अपनी बात पे बड़े अडिग होते हैं, ठीक है, बहुत अडिग होते हैं और बहुत दयालु भी होते हैं। एक बार को मेष लग्न वाला, मंगल लग्न वाला झुक जाता है, वो ढीठ बना रहेगा, पर ये समर्पण कर देता है, ये झुक जाता है। आप सूर्य लग्न वाले को मनाना चाहो ना कि अगर किसी से कोई भूल हो जाए, गलती हो जाए, ये आपको माफ कर देगा। और मोई मंगल लग्न वाला होता है, वो ढीठ होता है, वो जिद्दी होता है, वो नहीं माफ करता, ठीक है। तो सूर्य के अंदर और मंगल के अंदर गुण लगभग एक है,
उसमें थोड़ा सा रूखापन ज्यादा है मंगल की राशियों में, और इसमें थोड़ा सा दयालुतापन ज्यादा है, ये भी मैं समझा दूं। सूर्य के अंदर थोड़ा दयालुपन ज्यादा है, सूर्य दयालु ज्यादा होता है, कृपा दया करना उसका काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरी बात, यहाँ केतु जब बैठा हुआ है आपके, तो ये पता है क्या करेगा, केतु है कौन यहाँ पे पहले मैं बता दूं, केतु का मंगल वाला स्वभाव है, बैठा किस पे, बृहस्पति की राशि पे, मृत्यु का ये घर है, तो यह जातक मृत्यु को भी मात देके बाहर आ जाएगा, यह जातक मरते मरते भी बच जाएगा। और जिसके केतु यहाँ होता है, इनके पूर्वज दादा, उनकी आयु बहुत होती है। ठीक है, इनके ये कह सकता हूं कि लग्न सूर्य गुरु की राशि पे बीपी बढ़ा रहता है, थोड़ा सा बीपी जो होता है इनका हमेशा बढ़ा रहता है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है इनके अंदर, गुस्सा चिड़चिड़ापन थोड़ा ज्यादा होता है। बट ये देख लीजिए कि ये जो है साधक व्यक्ति होगा, धर्म कर्म के पथ पे चलने वाला व्यक्ति होगा, बहुत जानकार व्यक्ति होगा, वेद वेदांत शास्त्रों का ज्ञाता होगा ये व्यक्ति जिसके केतु यहाँ बैठा हुआ। और मैंने क्या बोला, ये मृत्यु को मात दे देगा। अगर ये जातक अपने केतु को अच्छा करके रखता है, कोई खराब काम ना करे, तो यह बहुत मृत्यु को मात दे देगा। और आप ये याद रखिएगा, जिसके अष्टम भाव में केतु होता है, ये जीते ही बहुत बड़े बड़े कर्म करके जाते हैं। अब देखिए यहां से दसम घर कौन सा, ये वाला, तो कोई भी प्लैनेट को जब आप देखेंगे तो उससे जो 10वां घर है वो उसका मित्र है कि शत्रु है, ये देखिए, और वो काम क्या करेगा। तो केतु इसके जीवन में जो काम करवाएगा ना, विद्या अर्जन, और वो क्या करेगा पता है, दूसरों को विद्या बांटेगा। जिसके अष्टम पे केतु होता है, ये ज्ञान का भंडार भरा होता है इसके पास, ज्ञान का भंडार, सिद्धियां एक तरह से एक एक प्रकार की, मतलब इसकी एक एक वाणी में एक एक वक्तव्य जो है एक एक सिद्धि मानी जाती है जिसकी केतु में बैठा है इस लग्न में। समझ में आ रहा है, क्योंकि गुरु की राशि में बैठा था, तो गुरु यहाँ विद्या का घर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां क्या होता है, कर्म स्थान माना जाता है कि अपने से दशेश। तो जब इसकी केतु की चलेगी ना दशा, उस समय ये दूसरों को ज्ञान देगा, बांटेगा, अर्जन, वो दूसरों को वो करेगा, समझाएगा, मतलब पढ़ाई कराएगा दूसरों को, और इसका ज्ञान भरपूर ज्ञान होगा। अच्छा एक चीज और, तंत्र मंत्र साधक साधना नाथ संप्रदाय, कोई भी संप्रदायों में मैं कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के केतु यहाँ बैठा है। अब धन कुटुंब रिलेशन के घर पे राहु बैठा है, रिश्तेदारों से कभी पटी नहीं उसकी, वैराग्य था उसके अंदर, रिश्तेदारों का लेन देन ही नहीं था, उसको समझ ही नहीं आई घर गृहस्थी। ठीक है, तो जिसके अष्टम भाव पे केतु बैठा होता है वह परम साधक व्यक्ति कह सकते हैं, उसकी खोजबीन भगवान की तरफ रहती है, सिर्फ भगवान को, परमात्मा को कैसे पाना है। निर्गुण वेद वेदांत में जिसको बोला गया है कि नेति नेति परमात्मा है, ऐसे है वैसे है, परमात्मा को इन इंद्रियों से, चक्षुओं से, कानों के स्मरण से, सुनने से, इससे नहीं जाना जा सकता, छूने से। भगवान के बारे में साफ बताया गया है कि जो हम ईश्वर की चर्चा करते हैं, परमात्मा को बोलते हैं, परमात्मा शिव तत्व के बारे में बोलते हैं, कोई शिवलिंग है या जो भी चीज है, इसको जाना नहीं जा सकता कि परमात्मा है कैसे। साफ बोला गया शास्त्रों में कि भगवान को नेति नेति वेद में बोला कि वो है, कैसा है ये किसी को नहीं मालूम, उसका चेहरा है नहीं है, आंखें हैं नहीं है, किस प्रकार के हैं वे, समझ रहे हो ना। अब देखो भगवान शिव ने जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में चर्चा हुई कि मैं बड़ा हूं और मैं बड़ा हूं, ठीक है ना, तो भगवान शंकर ने उभय लिंग प्रकट किया, उभय लिंग जिसका कोई आकार नहीं था। अब बोला जाए इसको ऊपर और नीचे देख के आओ, जो इसका छोर ढूंढ लेगा कि कहां खत्म हो रहा है पता लग जाएगा। ब्रह्मा जी ने वहां झूठ बोला, समझ रहे ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा को सच में कोई नहीं जान सकता, और जिसके केतु यहाँ बैठा होगा ना, यह एक साधक व्यक्ति होगा, इसके पास भरपूर ज्ञान होगा, इसके पास भरपूर सिद्धि होगी, साधना से भरपूर होगा। यह किसी के ऊपर अगर हाथ भी रख देगा ना, आशीर्वाद दे देगा, बड़ी जल्दी लग जाएगा इसका आशीर्वाद, बड़ी जल्दी लग जाएगा इससे जातक का आशीर्वाद जिसके अष्टम में बैठा हो, बहुत अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे केतु गुरु की राशि पे बैठा हुआ अकस्मात मृत्यु से रक्षा भी करता है, धर्म कर्म से संबंधित इसके पास बहुत कुछ रहता है, इसको किसी चीज की कमी नहीं कह सकते। कहते हैं आश्रमों में रहेगा तो इसके पास भरपूर संपत्ति रहेगी, गाय इसके पास रहेंगी, ठीक है ना, इसके पास खाने पीने के लिए दूध दही, मतलब किसी किसी चीज की कमी नहीं रहने की। यहाँ केतु एक सिद्ध योग अष्टम भाव में बना देगा। मृत्यु के घर का कारक ग्रह कौन होता है, शनि होता है। अब केतु क्रूर ग्रह पाप ग्रह भी माना जाता है, राहु केतु क्रूर ग्रह पाप ग्रह माना जाता है, और केतु के पास मंगल की शक्ति है, और मंगल शनि से ज्यादा बलवान है। तो इस घर पे जब केतु बैठा रहेगा और गुरु की राशि में बैठा रहेगा तो ये योग कारक बन जाएगा, जातक को साधक बनाएगा। और स्वतः देवालय मंदिर और शिव तत्व का कारक ग्रह सूर्य माना जाता है, शिव तत्व जिसके अंदर बहुत भरपूर एनर्जी होती है, एक तरह से शिव का उपासक होता है। तो शिव का उपासक है, सूर्य लग्न रावण का था, इसलिए सरल शब्दों में समझा दिया। और ऊपर से यहाँ केतु बैठा है मृत्यु घर पे, अपनी मृत्यु को खुद ही विजय प्राप्त करके रखता है। इसे पता है कि मुझे कब शरीर छोड़ना है, कब सुषुम्ना नाड़ी से प्राण छोड़ के मुक्ति को चला जाना, इसको ये भी पता रहता है। तो यह जातक हमेशा साधना से रत रहता है, इसको समस्याएं, इसको कोई विश्वास, इसका कुछ। अब मैं देखो एक चीज और बता दूं, जातक है, छोटा बच्चा है, उम्र है, कष्ट प्रॉब्लम सबके साथ आती है, माँ पिता निपट गए होंगे, कहीं कोई अकस्मात मृत्यु हो गई हो,
पर जब जातक अपने एक स्टेज पे आ जाता है ना 25, 26, 27, 28, तो फिर ठीक साधना को पकड़ लेता और ठीक गंतव्य पकड़ लेता, ठीक व्यवहारिक कार्य पकड़ लेता है और ठीक व्यवहारिक कार्य से जो पैसा अर्जन करता है उसका सही उपयोग करने लगता है, धर्म कर्म दान पुण्य बढ़िया तरीके से करने लगता है। अब यहां से केतु देखेगा 12वें घर को। अब केतु यहां से 12वें घर को जब देखेगा तो केतु अपने प्रचार प्रसार को जो भी साधना इसने की है उसको ऑनलाइन के माध्यम से हो जाए या किसी भी माध्यम से हो जाए, 12वें घर को बाहरी स्थान से उसको लाभ देगा, उसको बाहरी स्थान के लोगों को भी लाभ। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जब केतु यहां बैठा हुआ है और वो 12वें को देखेगा ना, तो ये जितना बाहर से लेगा नहीं उससे ज्यादा लोगों को ज्ञान दे, मतलब इसके पास इतना कुछ होता है, ये अपने ज्ञान को या दूसरे लोग इसके ज्ञान को सोशल मीडिया के माध्यम से हो गया इधर उधर जो है फैलाते हैं। गुरु विद्या के घर का मालिक है और यहाँ पे 12वें घर को देख रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पंचमेश जो पढ़ाई के घर का मालिक है उसी की राशि में बैठा हुआ केतु है। केतु की दशा चली आएगी, ये किसी अच्छे प्लैनेट की, तो केतु इसको अकस्मात कहीं घर से दूर भी भेज देगा, गुरुकुल में भेज दिया, कहीं मंदिर का कोई इसको वो दे दिया, चार्ज दे दिया कि आप यहाँ रहो, वेद विद्यालय में रहो, पढ़ाई करो, दूसरों को ज्ञान दो, समझ रहे हो, कोई शिक्षक टीचर वीचर बना दिया। अभी कल एक चार्ट में आया था मेरे पास लड़का जो यूं कह रहा था कि महाराज जी जो फौज में धर्म गुरु होते हैं, लाइव चल रहा था, तो वो धर्म गुरु वाली में पढ़ाई कर लूं 3 महीने की बनारस काशी जाके, फिर उसके बाद जो है हम लोगों की नौकरी वोकरी लग जाती है, फिर फौज वौज में होता है जो लोगों को गाइड वाइड करते हैं इस तरह का। तो यह केतु जब 12वें को देखेगा तो कह सकते हैं कि इस जातक को धर्म गुरु की संबंधित भी अगर शनि यहाँ को देख रहा होगा या कोई ऐसा नौकरी वोकरी वाला ही होगा तो ये धर्म गुरु बनने की भी उस पर चला जाएगा, घर से दूर चला जाएगा, कई काम करेगा। अब जब केतु चंद्र की राशि को देखेगा, ठीक है ना, तो इसको पता क्या है, यह अपने साथ साथ ना लोगों को भी ज्ञान बांटेगा। चंद्र है ना, चंद्रमा को केतु देख रहा है, चंद्रमा मन का कारक है, तो ये मन से अपनी बहुत सारी चीजों को त्याग देगा, क्योंकि गुरु की पावर ली है केतु ने पावर किसके लिए, बृहस्पति के लिए। अब बृहस्पति परम ज्ञानवान होता है, अहम होता है उसमें थोड़ा सा, ठीक है, पर वो सूर्य की जो है उसके कारण वो खत्म हो गया अहम को। तो यहाँ केतु के बृहस्पति की पावर लेके और चंद्र को देखेगा ना, बाहरी स्थान वाले चंद्रमा को, मन की उसको, तो इसके ऊपर किसी भी चीज का वो नहीं पड़ने का, फर्क नहीं पड़ने का। होता है ना कि एक आदमी को आप बांध दो कि भाई ऐसा करो ये करो आपको पैसा मिलेगा, फलाना मिलेगा, ढिकना मिलेगा, तो ये लोभ लालच में नहीं पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, ये अपना कर्म करेगा, कहाँ कौन सा पैसा आ रहा है जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये उन चीजों में दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु जब 12वें स्थान को देखेगा, एक मेडिकल क्षेत्र का बड़ा अच्छा योग बनेगा। अब मेडिकल क्षेत्र में रहेगा तो समाज की सेवा भी करेगा, ये समाज की सेवा करेगा। आपको ये यहाँ पे गुरु की राशि पे बैठा हुआ है और गुरु जो है अग्नि तत्व होता है, तो अगर ये डॉक्टर बन जाता है तो ये 12वें स्थान को जब केतु देखेगा तो ये अपनी सेवाओं को विदेश में भी जरूर कुछ ना कुछ देगा। इधर विदेश संबंधित चीज जो है, बाहरी स्थान संबंधित चीजों में यह जुड़ा रहेगा। और बाहरी स्थान जो होता है ना ये वाला, तो ये व्यय का भी, खर्चे का भी घर है और बाहरी स्थान का भी घर है, तो ये जो भी अपने कर्म से अर्जन करेगा ये उसमें खर्च करने में कभी भी नहीं हिचकिचाएगा, पैसा बहुत अच्छा खर्चा करेगा, दान पुण्य धर्म कर्म बहुत ज्यादा करेगा। मतलब इसने जो कमाया होगा एक हाथ से, ये मतलब कमाएगा, कितना भी कमाएगा उसका मतलब 50, 60, 70% भी जो कह सकते हैं कि इसको बांटने में इसको शर्म नहीं आएगी बिल्कुल भी, और ना हिचकिचाएगा, थोड़ा सा भी नहीं सोचेगा इस घर से इस घर को 12वें घर को देने में। क्यों नहीं सोचेगा, क्योंकि देखो ये जो है आपका गुरु, और गुरु विद्या के घर का मालिक है, ज्ञान के घर का, इसके पास ज्ञान भरपूर है। जब ज्ञान भरपूर होगा ना तो ये जातक पैसे को व्यय करने में बिल्कुल नहीं सोचेगा, ये लोगों को अनाथ आश्रम खोलेगा, किसी के चक्षु होती है आंख, किसी के आंख बनवाने के लिए ऑपरेशन के लिए पैसे दे देगा, समझ रहे हो, तो लोगों को मदद करेगा, बहुत तरह से हेल्प करेगा, ये सब काम करेगा, कुष्ठ रोगियों की मदद करेगा, गुरु की राशि में बैठा। यहीं से ये केतु देखेगा बुध की राशि, तो जब इसके केतु बुध की राशि को देखेगा ना, धन कुटुंब रिलेशन के घर को केतु अकस्मात मृत्यु के घर पे, यहाँ केतु बहुत बलवान रहता है, मैंने बोला ना अष्टम भाव पे मृत्यु के घर पे केतु बलवान हो जाता है। कोई भी क्रूर ग्रह पाप ग्रह 6, 8, 12 में पावरफुल हो जाता है, सबको बताया ये चीज, ठीक है। तो केतु यहाँ से जब धन के घर को देखेगा ना, अब धन का घर है, धन का अगर बुध है, बुध तो नहीं देगा, वो इनकम हाउस लाभ के घर का लॉर्ड है, तो वो ज्यादातर क्या करेगा। अब देखो लाभ के घर का लॉर्ड कौन है, बुध, ठीक है, और धन के घर का भी लॉर्ड हो गया और लाभेश भी हो गया एकादश से। यहाँ पे क्या होगा, बुध मैंने बताया मारक भी होता है एक तरह से। अब जो चाचा ताऊ भाई बहन, बड़े भाई बहन हो गए, अब ये अपने फैमिली रिलेशन वाले लोग हो गए, धन कुटुंब वाले, वो इस जातक जो है इससे हमेशा मांगेंगे ही मांगेंगे, लेंगे ही लेंगे, वो पैसा वैसा नहीं देंगे। पर ये जो केतु है ना, ये केतु ऐसी व्यवस्था कर देता है अकस्मात इस घर को कि कोई भी रिश्तेदार इनका पैसा ले ले,
इधर उधर का कोई भी काम करवा ले, ठगने की कोशिश करे, कोई इनके ऊपर कोर्ट कचहरी के केस कर दे। ये इनकी पावर इतनी अच्छी होती है इनके अंदर देवी शक्ति कि इनका ये जो बुद्ध है कभी भी कोई काम नहीं बिगाड़ता। मान लो इसको कि अंदर पेट में कुछ पथरी वथरी डिटेक्ट हो गई कि इसके पेट में कोई ट्यूमर है, पथरी है, फलाना ढिगना, ये केतु जो है देवी शक्ति संपन्न केतु इस घर को देखेगा, उन चीजों को ऑटोमेटिक खत्म कर देगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से। क्योंकि यहाँ मैंने तो बताया ना कि कोई भी क्रूर पाप करे अगर मृत्यु, तो वो मृत्यु शत्रु हंता भी हो जाता है अगर 6, 8, 12 में हो जाए। तो यहाँ पे केतु बहुत अच्छा वर्क करेगा, धर्म कर्म के मार्ग में तो ले ही जाएगा, पावर इतनी रहेगी। और जो भी इसका बुद्ध है धन कुटुंब रिलेशन के घर का, तो इसको अकस्मात धन का लाभ बहुत मिलेगा। यहाँ बैठा ना केतु, इस घर को देखेगा धन कुटुंब रिलेशन के घर को, तो इसको अकस्मात धन की व्यवस्था इसके ऊपर बनी रहेगी, इधर उधर से पैसा इसका आता रहेगा, ठीक है ना। और केतु से चतुर्थ भाव बुद्ध है, 1, 2, 3, 4, तो जो इसकी माताश्री रहेंगी ना, माताश्री, उनके लीवर किडनी विडनी ये केतु इसको भी देखेगा। तो माताश्री के घर शरीर स्वास्थ्य में कह सकते हैं कि अकस्मात थोड़ा ऑपरेशन होना, चीड़फाड़ होना, और यहीं से केतु बुद्ध धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा। इसे जातक का कह सकते हैं। देखो जब केतु यहाँ से इस घर से इसको देखेगा तो राहु यहाँ बैठा है, बट जातक की गुरु की दशा चलेगी, मंगल की दशा चलेगी, सूर्य की दशा चलेगी, चंद्र की दशा चलेगी, तो जातक का व्यापार की तरफ भी अच्छा घर में कोई ना कोई मतलब इनकम रहेगी इसकी। इनकम कैसे रहेगी? केतु ने पावर किसकी ली है? गुरु की लिए, पॉजिटिव पावर लिए। शत्रु ग्रह को देखेगा तो क्या करेगा? उससे भी फल ले लेगा। बुद्ध कौन है? शत्रु है जातक का, तो यहां से भी इससे फल ले लेगा। इस घर से इसके पास पैसा आने का जो होगा ना, वो मार्ग कहीं ना कहीं इधर उधर से खुला रहेगा। जातक के पास पैसा अकस्मात बहुत आएगा और रिश्तेदारों कुटुंबों से नहीं पटेगी। और जातक अगर अपना बुद्ध खराब करता है किसी भी वजह से, अपनी बहन बुआ व्यवहार खराब करता है, किसी से तू तड़ाक करता है, ये जो भी कुछ है, तो फिर जातक को छोटी मोटी चोट वोट इनसे, देखिए जातक को जो चोट लगेगी बुद्ध के गोचर में लगेगी, ठीक है, और शुक्र शनि के गोचर में लगेगी, राहु के गोचर में लगेगी, गुरु की दशा चल रही होगी। और गुरु अगर जातक का पॉजिटिव है, या वैसे तो गुरु इस लग्न में पॉजिटिव ही होता है, पंचमेश का लॉर्ड है, ठीक है, तो जातक को हमेशा बचाव होगा इंसिडेंट एक्सीडेंट से। कितनी भी मारक की दशा चल रही हो, खराब चल रही हो, उसका इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव हो जाएगा। और जब जब इसके शुभ ग्रहों की सूर्य मंगल गुरु की दशा रहेगी ना जातक की, इसे जातक की सूर्य लग्न वाले की, और केतु का गोचर आएगा, तो इसका काम धंधा बढ़ेगा, इसका भगवान की तरफ रुझान जाएगा। ये किसी मंदिर बनाने में पैसा जो है व्यय करेगा। और इसको धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखने के कारण कह सकते हैं जो अपना कुछ थोड़ा बहुत इसको अपने पैतृक संपत्ति का कोई घर से कुछ भी मिलेगा ना, कि भाई इसको कोई चीज मिल गई है, घर से पैसा जुड़ा हुआ मिला है, पिता से मिल गया है, माता श्री से कुछ मिला हुआ है, ये उस पैसे को भी धर्म कर्म के मार्ग में लगा देगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे को भगवान ने दे रखा है। क्योंकि इसके बाद ज्ञान भरपूर होता है, ये तो इस राशि पे बैठा हुआ काफी ज्ञान देता है, तो वो क्या करेगा, वो धर्म कर्म की चीजों में ही केतु इसका जुड़ा हुआ जो भी पैसा वैसा उसको अच्छी चीज में लगा देता है। ये दूसरों की समाज सेवा में लगा देता है, दूसरों की बीमारियों को दूर करने में लगा देता है, दूसरों की लीवर वीवर किडनी विडनी कैंसर वैंसर की समस्याओं को दूर करने में लगा देता है। अब यहीं से केतु इसको देखेगा, मतलब सीधा सीधी समझ लीजिए कि जो प्लैनेट बलवान है, अगर उसने बलवान ग्रह और शुभ ग्रह की पावर ले रखी है, तो वो जो सामने वाला शत्रु ग्रह, बुध तो गुरु का शत्रु है, ये उससे भी ले लेगा, अपना काम निकाल लेगा, ठीक है। यहाँ प्लैनेट देखा जाएगा, आप बोलेंगे कि ये तो शत्रु ग्रह महाराज जी, यहाँ तो समस्या देगा, यहाँ समस्या देगा, तो जो शत्रु है उसको देगा। पावर किसकी लिए? बृहस्पति की पावर ले रहा है। केतु का अंदर भी गुरु वाला ही नेचर है, मैं भी एक तरह का गुरु ही है, तो ये हमेशा याद रखिएगा फलादेश करते समय कि उसने पावर किसकी लिए रखी है। अब ये दादा परदादा जो होता है ना, मीन राशि जो है, हमारे बड़े पूर्वजों की भी इससे देखा जाता है, पैतृक घर में होता है, तो हमारे पूर्वज बड़े हैं, कितने दिन बाकी बचे हुए हैं अभी, मतलब उनकी आयु कैसी है, तो उनकी भी आयु को बड़ा सपोर्ट करेगा, इनकी आयु को, हमारे बड़ों के जो आयु है ना उसको भी बड़ा सपोर्ट करेगा। अकस्मात मृत्यु होने से बचाव होगा। मरेंगे तो अकस्मात ही एकदम से एक झटके से ही चले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा, कोई कष्ट वष्ट नहीं होगा, पर कह सकते हैं कि उनकी आयु को बहुत बढ़ा देगा। अब यहाँ से केतु माता के घर को देखेगा, माता भवन भूमि, तो इसकी जो माता श्री होंगी ना, गुरु की पावर लिए केतु और माँ के घर को देख रहा है, तो माँ का जो पिताजी होंगे, माता श्री के पिताजी, या जो माता श्री की राशि कौन सी है? मंगल है, वो केतु का भी मंगल वाला स्वभाव है, ये भी मित्र हो गया, एक तरह से गुरु भी मित्र है। तो जातक की माता की फैमिली में जो बड़े बड़े पूर्वज होंगे ना, लोग होंगे, माता श्री प्रॉपर्टी वाले होंगे, पैसे वाले होंगे, धर्म गुरु होंगे, जानकार होंगे, ज्ञाता होंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजों, वेद वेदांत संबंधित लोगों को ज्ञान फैलाने वाले होंगे, धर्म के पथ पे चलने वाले होंगे, समझ रहे?
जातक श्री माता। अब माँ की थोड़ी बहुत समस्या दे सकता है, क्योंकि मम्मी के कोलेस्ट्रॉल बीपी बढ़ा रहेगा, थोड़ा गोल चेहरा होगा, भरा हुआ, मोटापा थोड़ा सा दे सकता है। पावर गुरु के लिए इसको देख रहा है। पेट में कोई कभी कभार चीरफाड़ करवाने का भी योग बना देगा। अब चीरफाड़ कराने वाला योग इसलिए बना देगा, केतु जो है वो कष्ट का कारक होता है, इंसिडेंट एक्सीडेंट का भी कारक होता है अकस्मात। और कोई भी गलती से अगर शनि वनी माँ के घर को देख रहा होगा, माँ की राशि को देख रहा होगा, चंद्रमा पीड़ित होगा, तो फिर वो चीरफाड़ वाले योग छोटे मोटे बना देगा। ऑपरेशन तो होते रहेंगे मम्मी के, ठीक है। बट इस घर पे केतु देखेगा तो अकस्मात धन देगा, अकस्मात प्रॉपर्टी जुड़ाएगा, पैसा जुड़वाएगा, अच्छा काम करेगा। अब केतु गुरु की राशि से व्यापार के घर को देख रहा है, ठीक है। केतु गुरु की राशि से व्यापार के घर को देख रहा है, तो व्यापार का घर कौन है? शनि। अब शनि शत्रु है, ठीक है। तो ये जातक जो भी काम धंधा करेगा, जो भी व्यापार करेगा, उसमें जो इसका पैसा वैसा आएगा, इसका व्यापार की तरफ इतना ज्यादा मोह होगा ही। अगर इसके कोई पार्टनर है, इसके भाई हैं, चाचा ताऊ है, रिलेशन है कोई भी, या जो भी अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ कोई भी काम धंधा कर रहा है ना, तो ये पैसों को उतनी प्रायोरिटी नहीं देगा यहाँ से। जब इस घर को देखेगा, रिलेशन के घर को, पत्नी के घर को, व्यवसाय के घर को देखेगा ना। अब देखिए गुरु यहाँ पे पंचमेश है, प्रेम संबंध का भी घर होता है, ये पढ़ाई का भी घर है, विद्या का भी घर है, पावर भी केतु ने लिया। तो बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि केतु की पावर, अष्टम की दृष्टि यहाँ पड़ रही है किस पर? विवाह वाले घर। तो पत्नी से रिलेशन खराब हो। बृहस्पति अगर शुभ है और केतु ने पावर लिया बृहस्पति की, और वे शनि के घर को देख रहा है, तो पत्नी अगर यहाँ कितनी भी कोशिश करेगी कि मैं छोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बृहस्पति नहीं छोड़ेगा। बृहस्पति चीजों को संभालता है, कंट्रोल करता है, केयर करता है, समझ रहे? वह उसको संचालन करता है, वह नहीं ये सब चीजें होने देता है कि छूट जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, फूट जाए, वो काम नहीं करने देता है। बृहस्पति संभालता है। यहाँ से इस घर को देखिएगा, ठीक है। हाँ, अब केतु यहाँ से व्यापार के घर को देख रहे हैं, शनि की राशि को। मैंने क्या बताया? गुरु की पावर लेके बैठा है। अब जातक अपनी बुद्धि से और व्यापार में भी अकस्मात पैसा भी कमा लेगा। कोई ऐसा काम कर लेगा एक्स्ट्रा में जिससे उसे इनकम आती रहे। व्यापार भी कर लेगा, ठीक है। पार्टनर जो है अपनी पत्नी वत्नी, अगर वो कोई इधर उधर हो उसके, हाँ, वाइफ के जो शरीर होगा ना, उसको जरूर परेशानी मिलेगी। वाइफ के शरीर में कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, थोड़ी तकलीफ देगा। शनि की राशि पे केतु की दृष्टि पड़ेगी तो पत्नी से थोड़ा सा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, अगर जो वाइफ का शनि है, सप्तमेश का लॉर्ड है, ठीक है, और शनि है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अकस्मात केतु यहाँ बैठा हुआ है और इसकी दृष्टि यहाँ पे है, और गलती से शनि जो होगा ना, कोई बलवान राशि में यहीं बैठा हो, या कहीं अच्छी राशि पे बैठ के यहाँ से यहाँ देख रहा हो, राहु यहाँ से यहाँ देख रहा हो, तो जातक की पत्नी को इस पे केतु देखेगा। पहले समझना चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। केतु यहाँ दृष्टि पड़ रही है, केतु माने अकस्मात, तो केतु इस घर को खराब नहीं करेगा, ना बचाएगा ना कुछ करेगा, इस घर की उन्नति करेगा, ठीक है। मान लो शनि यहाँ बैठ के इस घर को देख रहा है दृष्टि से, ठीक है, और इधर राहु यहाँ से शुक्र की राशि से यहाँ देख रहा है, तो पत्नी को कह सकते हैं कि वाइफ की अकस्मात मृत्यु भी करवा। अभी मेरे पास कोई एक चार्ट आया था, कोई भी 2 ग्रह करोड़ ग्रह और 3 करोड़ ग्रह अगर गलती से किसी शत्रु की राशि को देखते हैं, ठीक है ना, और कुछ इस प्रकार का योग बना हुआ होता है, तो किसी किसी के अकस्मात मृत्यु वाला योग होता है। तो इस जातक का केतु इस घर से इस घर को देखेगा ना, तो कह सकते हैं कि पत्नी को कोई ना कोई अकस्मात इंसिडेंट एक्सीडेंट कष्ट का योग रहेगा इस कुंडली में, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब वो कष्ट किसके रहेगा? वाइफ के बारे में बताया मैंने कि जो जातक है उसकी पत्नी के रहेगा, ठीक है ना, पत्नी का घर है, तो 2 शादी के भी योग बनेंगे, वाइफ का मर जाने का भी योग बनेगा कि उसकी अकस्मात कोई मृत्यु हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। अभी कोई बच्चा होने के समय में पंचमेश का लॉर्ड है, अगर शनि यहाँ से देख रहा होगा, मतलब जातक के चार्ट में अगर शनि बलवान हुआ तो फिर ये कंडीशन करेगा। इस चार्ट में शनि बलवान होगा तब इस घर को पीड़ा दे पाएगा, क्योंकि केतु की भी दृष्टि है और शनि उसको देख रहा है, तो शनि मौका देखेगा, जैसे ही ऐसा कोई गोचर आएगा ना, तो उसको अकस्मात मृत्यु तुल्य कष्ट दे देगा। ये वाली प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंटों के, बच्चों के हमारे होती रहती है। वो पूछते हैं महाराज जी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा तो कोई गोचर भी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। पर अगर हम फिर उनकी 7.5 देखते हैं, ढैया देखते हैं, तो वहां शनि का प्रभाव ज्यादा हैवी होता है, जिसके कारण अकस्मात मृत्यु दे देता है, जिस भी राशि को कोई नेगेटिव ग्रह देखता है, ठीक है ना। केतु ने मृत्यु की पावर ली थी, अब शनि यहाँ से देख रहा था, तो उसका कह सकते हैं कि उसका, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, ये तंत्र मंत्र साधना के घर को 12वें को देख रहा है, तो ये मोक्ष भी तो दिलवाएगा जाता। तो ये इस घर से इस घर को देखेगा तो इसके पार्टनर को पहले छीन लेगा ना, तब इसको वैराग्य दे देगा। इसके जो प्रिय बंधु बांधव गण है उनको छीन लेगा,
छीन लेगा तो फिर इसको वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो फिर इसकी इच्छा ही नहीं करेगी शादी, फिर ये भजन मार्ग पे चलेगा, भगवान के पद पे चलेगा। तो ये किसी भी प्रकार के अगर आपके पॉजिटिव ग्रह होते हैं, कर्म स्थान पे बृहस्पति बैठा हो, ठीक है, बृहस्पति यहाँ बैठ जाए, इस घर से इस घर को देखे, इस घर को देखे, तो वह ये भी योग बनाएगा कि आपको साधना के मार्ग में ले जाएगा। तो साधना के मार्ग में ले जाएगा तो पहले आपकी वाइफ को छीनेगा, पत्नी को भी ये देखेगा। भाई हमारी दृष्टि में तो हम बोलेंगे ना कि ग्रह ने हमारे मातों पे वो इनको मार मूर दिया, पर अगर सही शब्दों में देखा जाए तो जब कोई आगे के समय में लोग सती हो जाते थे, शरीर किसी का मर जाता तो सामने वाला व्यक्ति उसके साथ जो है शरीर जो है अपना छोड़ देता था या त्याग कर देता था, शादी नहीं करता था, दूसरी संन्यास के पथ पे चला जाता था, भजन करता था, ठीक है ना। आज के समय में हम लोग ये करते हैं कि भैया एक चला गया तो दूसरे शादी कर लो, और किसी किसी के वैराग्य वाला योग होता है, साधु सन्यासी वाला योग होता है उस तरह का, तो उसका पार्टनर निकल जाता है, ऐसा भी होता है। अब ये केतु यहाँ बैठा हुआ है, ये कहने का मतलब है कि आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा धीरे धीरे। और सप्तम भाव को देखने के कारण है लफड़े झगड़े में पड़वा देगा, वाद विवाद में पड़वा देगा, लफड़ा झगड़ा होता है कोर्ट कचहरी के वाद विवाद में पड़ा देगा, इतना वैराग्य दे देगा यहाँ पे बैठा हुआ केतु आपको, इतना ज्ञान करा देगा सांसारिक कि आप सांसारिक विषयों को बिल्कुल त्याग दोगे, क्योंकि ये इच्छा कामना का है। और जब केतु धर्म कर्म वाली राशि पे बैठेगा एक तरह से, ये गुरु की राशि होगी ना, तो बृहस्पति की राशि पे बैठेगा, इस घर को देखेगा तो इस घर से वैराग्य प्राप्त करा के ही मानेगा वो आप। अब वो वैराग्य प्राप्त कराएगा तो इस घर से संबंधित फल नहीं देगा अच्छे आपको, जब फल अच्छे नहीं देगा तो ऑटोमेटिक ही आपको वैराग्य होगा, त्याग होगा आपका चीजों से। चलो अब हम पढ़ लेते हैं नवम भाव में। तो नवम भाव में जब केतु आएगा तो वह गुरु मेष राशि पे आएगा। तो भैया जब मेष राशि पे मंगल की राशि पे केतु आता है तो इसके अंदर भरपूर पावर आ जाती है, मेडिकल संबंधित, ब्लड संबंधित, जो मतलब खून की ताकत। तो एक तो ये मेडिकल फील्ड चुनते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, या ये होता है ना बीसीए से कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, कोई कंप्यूटर संबंधित, अगर शुक्र यहाँ देख रहा होगा तभी करते हो। बाकी तो मंगल की राशि पे तो या तो ये मैंने बताया एनसीसी, पुलिस, आर्मी, इन सब चीजों में जाने का इसका योग बनता है केतु का, मंगल की पावर लेके। तो ये कोई ऐसा ही काम करेगा जो कि मंगल संबंधित काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज और बता दो, मंगल की पावर ले रहा है, लग्न को भी देखेगा, और जहां तक सूर्य लग्न तो तेज इसके अंदर भरपूर होता है। ऐसे लोगों के अंदर जितना तेज होता है ना, तो इसका तेज संभालना बड़ा मुश्किल होता है, मैं ये भी बताऊं। तो मंगल की राशि पे केतु होता है और लग्न को देखता है, ये बहुत सारी चीजों को, संसारिक घर गृहस्थी की चीजों को विच्छेद कर देता है। विच्छेद कैसे कि इनको ज्यादातर त्याग करा देता है, घर से दूर ले जाता है, कहीं अकेले रहना, हॉस्टल में पढ़ाई करना, उसके बाद वहीं से वहीं विदेश सेटल हो जाना, ठीक है ना। इस लग्न में जब केतु आपके उस पर बैठेगा, ठीक है ना, तो आपको भगवान संबंधित चीजों में, धर्म कर्म में, आध्यात्मिक चीजों में बहुत जोड़ देगा और आपको चीजों को त्याग करा देगा, आपको चीजों को त्याग करा देगा, बहुत सारी चीजों को त्याग। कैसी चीजों को? घर गृहस्थ वाली चीजों, या तो ये पुलिस आर्मी फौज में भेज देगा तो घर से दूर भेज देगा, ठीक है ना। इनका बिल्कुल मोह मर जाता है, ये तो आपके भाग्य स्थान पे बैठेगा तो मोह मर जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए बढ़िया रहेगा, भगवान संबंधित चीजों से जुड़वा देगा, भगवान का कीर्तन भजन करना, नाम जाप करना, इन चीजों में जोड़ देगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मंगल की राशि पे बैठा हुआ है तो काफी अच्छा कह सकते हैं, आपको साधक बना देगा। और जो आपका साधना का कोई भी क्षेत्र होता है ना, हरे राम हरे कृष्ण हो गया, कोई विठला विठला सीताराम वाले हो गए, किसी भी पथ हो गया, कोई साधु संत हो गए, ये नाथ संप्रदाय हो गए, कुटीर संप्रदाय हो गए, सन्यासी हो गए, वैरागी कुटीचर हो गए, जो भी संप्रदाय होते, किसी भी मतलब धर्म कर्म के मार्ग से जरूर जोड़ के रखेगा, आध्यात्मिक गुरुओं से जोड़ देगा, भगवान की कीर्तन वीर्तन भजन से जोड़ देगा, मंदिरों से जोड़ देगा, ट्रस्ट से जोड़ देगा, पूजा पाठ संबंधित चीजों से जोड़ देगा, ठीक है ना। इन सब चीजों में ले जाएगा। और तेज बहुत होता है इन जातक के अंदर, मंगल की पावर पे केतु बैठा हुआ है, बहुत दिव्य तेज, मतलब पावर एनर्जी बहुत होती है। मंगल की पावर लेके बैठा और केतु भी उसी प्रकार का, ठीक है ना। केतु भी मंगल की पावर लेके बैठा और केतु, मंगल का भी सेम स्वभाव है, केतु का भी सेम ही मंगल वाला ही स्वभाव है। तो यहाँ पे केतु जो है मंगल की पावर पे या तो ये मेडिकल फेडिकल क्षेत्र में चला जाएगा, या ये कोई भूमि प्रॉपर्टी और मल्टी का अपना मजबूत खुद का काम करेगा कि भाई मुझे किसी की नौकरी नहीं करनी है, खुद का काम करूंगा, ठीक है। अब ये तो कर्म स्थान डिपेंड करेगा उस पर कौन से ग्रह बैठे हैं और इसके और कौन कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं, या व्यापार का घर बहुत ज्यादा मजबूत है, यहाँ सूर्य बुध बैठा है, पिता से कोई काम चला हुआ आ रहा है। बट ये कह सकते हैं कि इस जातक की अपने घर गृहस्थ में ज्यादा किसी से पटेगी नहीं। ये इसलिए रहेगा कि इसका जो केतु है ना, इसको विद्या के घर को भी देख रहा है,
इतना सेल्फ डिसीजन लेने वाला बना देगा छोटी सी उम्र में, 15-16 साल की उम्र में। माइंड इसका बहुत तेज रहेगा। केतु मैं आपको बता दूं पावर तीक्ष्ण पावर होती है। तीक्ष्ण मतलब समझ लो चाकू की बहुत पतली नोक की तरह, बहुत तीक्ष्ण, मतलब इतनी होती है कि ऐसे फट करके मारे ना आदमी को फाड़ दे चीज। मतलब ये केतु इतनी दिव्य शक्ति होती है, मतलब इनके अंदर इतना तेज होता है कि कुछ नहीं सोच ले, प्रकृति पूरी की पूरी ब्रह्मांड, पूरा प्रकृति उस काम को करने के पीछे लग जाती है। ये जितनी जल्दी सोचते हैं इनके ऊपर देवी देवता बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि पावर मंगल की लेकर है। मंगल आपका साहस है, पराक्रम है। मैंने शास्त्रों में एक वक्तव्य पढ़ा हुआ है कि रण में लोहा लेने वाला क्षत्रिय और एक योग युक्त सन्यासी, ये दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये अपनी मर्जी से जिस मर्जी लोक को जा सकते हैं, जो मर्जी डिसीजन कर सकते हैं, जो मर्जी कर्म किसी को बोल देना कि इसके साथ ही हो जाएगा तो फलित करवा देते हैं। इनके अंदर एक देवी शक्ति होती है, पावर होता है इनके पास कि ये उसकी पावर लेके, और जिसके मंगल की राशि पे केतु बैठा ना, इन्होंने धर्म कर्म के क्षेत्र में लड़ाई लड़ी है, युद्ध लड़ा है, रण में लोहा लिया हुआ है, क्षत्रियों की तरह रहे हैं, कभी डरे नहीं है, समझ रहे? तो ये बहुत अच्छा होता है यहाँ पे केतु मंगल की पावर मिले। अब यहाँ से पंचम दृष्टि से सूर्य लग्न को देखेगा। जब सूर्य लग्न को देखेगा तो मैंने पढ़ाया था केतु लग्न में बैठा होता है तो मूल त्रिकोण का काम करता है। तो ये यहाँ पे एक मूल त्रिकोण का काम ये करेगा कि जैसा मैंने बता दिया कि आदमी बिल्कुल तीक्ष्ण माइंड का हो, ये डरेगा नहीं किसी से, ये पुलिस वालों से लड़ जाएगा, ये पुलिस वालों को गाली दे देगा, ये जज को टाइट कर देगा कि तू क्या है, तेरी क्या औकात है। मतलब इसके अंदर इतनी देवी शक्ति होती है किसी को कुछ नहीं मानता। एक तरह से कह सकते हैं कि एक नागा सन्यासी टाइप के होते हैं जो एक लंगोट में रहते हैं, धुनी लगा के रहते हैं। वो हमने एक वीडियो देखी थी, रील वायरल हुई थी, एक प्रेस रिपोर्टर एक नागा सन्यासी को कहती है कि आप तो नागा सन्यासी हो, फिर आपने क्यों, वो फट करके उतार देते हैं कि ले, और वो बोलते नहीं आप पहन लो, आप पहन लो, आप पहन लो। ये रील बड़ी वायरल हुई थी। तो ये इतने तीक्ष्ण माइंड के होते हैं कि ये कुछ सोचते ही नहीं कि हमारा है क्या, हमारे पास क्या रहेगा। अब वो धुनी लगा के घूम रहे थे नागा बाबा, हमारे संप्रदाय के थे, हमारे गुरु भाई लोग थे। अब उसको प्रेस रिपोर्टर कह रही कि आप तो नागा हो, फिर आपने क्यों पहन रखा, उन्हें फट करके उसको खोल दिया ले। अब वो बहन जो लेडीज की लड़की जो पूछ रही थी उसे शर्म आ, नहीं आप पहन लो, आप पहन लो। तो मतलब मेरे को पहन लो भोसड़ी की, जब तू नागा से प्रश्न पूछ रही है 2 कौड़ी की लोड़ी, तो ये तो सोच ले कि मैं प्रश्न किससे पूछ रही हूँ। वो नागा है, वो जिंदगी भर रहा ही ऐसा है, वो तुम्हारी शर्म के कारण जो कपड़े पहन के बैठा ना, कि तुम्हारे को शर्म ना आ जाए बहन, और फिर तू कह रही पहन ले पहन। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं महाराज आप दिगंबर लगाते हो, कपड़े पहनते हो। अरे भैया स्कूल है, आश्रम है, व्यवस्था चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, तो हम नंगे थोड़े बैठ रहेंगे। जब हम कुंभ में जाते हैं तो हम नंगे बैठ के घूमते हैं, धुनी उन्हें लगा लेते हैं। फोटो भेजी थी मैंने कुंभ वाली, मतलब मैं लोगों को देखा, अब पहन लो तो समस्या, ना पहनो तो समस्या। पहन तो कहीं ना कहीं उनको समस्या है ही, मतलब उन्हें समस्या है ही है। वही वाली बात है कि तुम्हें गधा खरीद के लेके जा रहे हो या घोड़ा खरीद के लेके जा रहा है। एक आदमी बोल रहा भाई जब तुमने घोड़ा खरीद लिया तो बैठ ही जाओ इस पे पति पत्नी। अब ये बैठ जाते हैं दोनों पति पत्नी, तो कोई बोलता देखो कितने निर्जीव आदमी है, जीव जंतु प्राणी लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर बैठ गए, दोनों को शर्म भी नहीं आ रही। अब ये दोनों उतर जाते। फिर तीसरा आदमी मिलता, वो कहता है कि देखो कितने मूर्ख आदमी, साला घोड़ा भी खरीद के लेके आए, घोड़ा बिठा के लेके भी चल सकता है, फिर भी जो है पैदल चल रहे मूर्ख आदमी। मतलब पब्लिक तुम्हें पहन कर कहीं से भी लतेड़ेगी कि तुम ये कर रहे हो, नहीं तुम वो कर रहे हो, नहीं तुम ये कर। मतलब समझ रहे हो, आपको ये करना है कि हमें क्या सही लगा, आप उस हिसाब से करो। आपने घोड़ा खरीदा, आपका मन कर रहा है उसमें बैठ के जाओ, आपका मन कर रहा है नया नया लेके आए, उसकी रस्सी पकड़ के उसको घर लेके जाए, खिलाए पिलाए, ठीक है। या आपका मन कर रहा है कि आपने अपनी पत्नी को ही बिठा दिया, किसी एक को बिठा दिया, तो भी समझ। मतलब दूसरों की बात चलोगे ना, उसमें कोई हल नहीं है। जिंदगी कहते ना कि 4 लोग ये देखेंगे, वो देखेंगे, 4 लोग ये सोचेंगे, वो बहन जो 4 लोग 4 कांधे पे पकड़ के और निपट जाते। तुम्हारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचे, वो सोचते रह जाते। तो जो 4 लोग सोच रहे ना कि ये देख रहे 4 लोग 4 दुनिया, उसके चक्कर में मत पड़ो। उनको भी 4 कांधे वाले मिल रहे पकड़ने वाले, ठीक है। 4 लोग ही ले जाएंगे उठा के और उनको दफनाएंगे या जो भी करेंगे। जिसमें कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने को देखो कि हमें क्या करना है, हमें कितना बड़ा बनना है समाज में, हमें क्या एक पद हासिल करना। यहां से जब केतु लग्न को देखेगा ना भाई साहब, मैं कहता हूं कि जातक अगर कोयले का भी काम कर रहा होगा ना, कोयला बेच रहा होगा या कबाड़ी वाला भी होगा, तो उस कबाड़ी वालों में भी इसका पद बहुत ऊंचा होगा। ये साला नीचों का सरदार होगा जब लग्न को केतु देख रहा होगा। क्यों? इसका कारण क्या है? केतु मंगल की तत्व की पावर ले रहा है, आध्यात्मिक तौर से बहुत देवी देवता वाणी या जो भी है इसके पास सिद्धियां है, इसके पास ये समझ लो इसने बहुत पुण्य कमाया।
क्योंकि ये धर्म कर्म पुण्य का घर होता है, तीर्थ का। तो जब ये केतु यहाँ पे बैठा है ना, तो इसके पास पुण्य की शक्तियां बहुत ज्यादा होती है, धर्म कर्म की। ये मान लो कि इसने प्रारब्ध में भी, राहु केतु प्रारब्ध के कारक होते हैं। मंगल की राशि पे, भाग्य स्थान पे देव्य शक्ति होती है, भाग्य का धर्म धर्म कर्म, विद्या तीर्थ, प्रवास तीर्थ, यात्रा का घर होता है, घूमने फिरने का। इसने इतना भगवान को दान पुण्य धर्म कर्म किया हुआ इसके लग्न को, ये अपने आप में कह सकते हैं कि इसके पास एक देवी शक्ति होती है। तो उस देवी शक्ति से समाज का भला भी करता है और ये डिसीजन लेने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। इसके पास पावर बहुत अच्छी है। यहीं से केतु पराक्रम के घर को देखेगा, पराक्रम के घर को जब केतु देखेगा यहाँ से, तो केतु यहाँ पे शुक्र की राशि आ गई है। अब शुक्र की राशि को केतु देखेगा तो ये मैंने बताया कि डिसीजन लेने में बिल्कुल नहीं सोचे। कोई भी जो कर्म स्थान पराक्रम का घर होता है तो ये बहुत सारे व्यापार भी डाल लेते हैं, ठीक है ना। यहां से इसको देखेगा पराक्रम के घर को, अब ये बहुत सारे व्यापार भी डाल लेते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं उसमें सोचते नहीं है। ये दूसरों की मदद भी कर देते हैं, समझ लो। शुक्र की राशि को देख रहा है ना, पराक्रम का घर है, जोश जोश में ये किसी की बात भी भर लेते हैं कि चल भाई तू इसे पैसे दे दे, मैं देख लूंगा ये वो, जिसके कारण छोटा मोटा इन्हें नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। अब ये मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़े बड़े फेमिनिस्ट भी बन जाते हैं, नेम एम फेम भी मिल जाता है। जो ये अपने छोटे छोटे से, मतलब इनके अंदर इतनी कलाएं होती हैं कि अपनी छोटी छोटी कलाओं से जो है ना, ये बहुत नेम एम फेम को भी पाले। शुक्र की राशि को देख रहा ना, शुक्र पराक्रम का घर, मतलब ये कई विद्याओं में पारंगत बोल सकते हैं, कई विद्याओं में। मंगल की पावर लेके बैठा है केतु भाग्य स्थान पे, भाग्य बहुत मजबूत हो गया, भाग्य में पावर देवी शक्ति आ गई केतु की, मंगल की पावर लेके बैठा। अब वही केतु वहां से लग्न को देखेगा, लग्न में भी देवी शक्ति दे देगा, आदमी अंदर बहुत गुणवान बना देगा। उसके बाद जब वो पराक्रम के घर को, शुक्र की राशि को देखेगा, तो जो एम फेम नेम होता है ना, जो दुनिया दिखाने के लिए बहुत कुछ पैसा खर्च करके एम कमाती है, अपने फॉलोवर बढ़ाती है, रीचिंग बढ़ाती है, फलाना ढिकना, इसे ऑटोमेटिक मिल जाएंगी वो चीजें, इसे नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। ये छोटा मोटा कोई व्यापार डाल लेगा, इसका काम ऐसा दौड़ लेगा कि वैसे ही पब्लिश हो जाएगा, मीडिया वाले वैसे ही घूमेंगे इसके पीछे। तो जब यहां से केतु पराक्रम के घर को देखेगा तो पराक्रम संबंधी जो भी काम होता है उसमें ये बड़े खेल खेल में कह सकते हैं कि चीजों को हासिल कर लेगा, नेम एम फेम सब कमा लेगा, समझ रहे हो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं कि केतु ने पावर किसके लिए, मंगल की, शुक्र उसके सामने कुछ नहीं है। अगर मंगल की पावर पे केतु बलवान है, लग्न को भी देख रहा है, तो वो एक देव शक्ति वाला योग बना रहा है, और जातक के लग्न को देख के वो डबल पावर दे रहा है लग्न को। लग्न माने व्यक्ति, उसको मजबूती दे रहा है। अब इस घर से पराक्रम के घर का मालिक शुक्र है। शुक्र कौन होती है, एक तरह से पत्नी होती है शुक्र की राशि को, ठीक है। अब शुक्र एक तरह से हमारे सर्दी जुकाम एलर्जी ये भी हो रही है, तो अगर आपके अंदर सर्दी शुक्र बुक्र कोई भी समस्या दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, बीमारी दे रहे हैं, आप एक दिन बीमार पड़ोगे, अगले दिन ठीक हो जाओ। पावर किसके लिए, मंगल के लिए केतु ने। अब उस मंगल से दसम घर ये वाला, जहां से केतु बैठा होता है अपने से दसम घर पे भी पूरा वर्क करता है वो, उसने पावर लिया वहां पे अग्नि तत्व की। और इस घर का कार्य ग्रह मंगल भी होता है, मकर राशि है यहाँ पे, मंगल यहाँ पे उच्च का होता है एक तरह से मकर राशि, और मैंने पहले बताया शनि और मंगल दोनों कार्य ग्रह होते हैं। ये बीमारी नहीं पड़ने का, यहाँ पे बीमार पड़ेगा किसी भी देवी शक्ति की इतनी शक्ति रहेगी कि अगले दिन ठीक हो जाएगा। लोग इसके ऊपर नजर लगा के बैठे हुए कि हम इसको बीमार करेंगे, हम इसके लिए तंत्र मंत्र करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसका बाल नहीं बाका होने का, ठीक है। तो जब केतु इस घर से इस घर को देखेगा, देखो पहले केतु तो वहां बैठा तो राहु यहाँ बैठेगा, तो राहु यहाँ नकारात्मकता घोलेगा, सप्तम भाव को देखेगा, थोड़ा सा बैरागी बना देगा, इच्छाएं कामनाएं पैदा कर देगा, ये करना, नशे वशे की तरफ ले जाएगा, गंदी चीजों की तरफ ले जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगा। बट केतु वहां पे अच्छा बैठा है तो वो उन सब चीजों से निकल के आ जाता है, उसे उतनी समस्या नहीं होती। पराक्रम के घर में क्या है, मैं ये भी बता दूं कि जातक किसी भी क्षेत्र में हाथ डालेगा, कोई व्यवसाय डालेगा, बिजनेस डालेगा, तो वहां से इनकम जनरेट कर लेगा, उसको समस्या नहीं होगी। अब यही केतु इस घर से विद्या के घर को देखेगा, तो जब ये विद्या के घर को देखेगा ना, तंत्र मंत्र विद्या साधक बनाएगा इसको, पढ़ाई के घर, एस्ट्रोलॉजी की तरफ ले जाएगा, प्रोफेसर बनाएगा, मेडिकल क्षेत्र में ले जा सकता है, ठीक है ना, योग गुरु बना सकता है। योग गुरु के साथ साथ जो कहते हैं कि वो योगा अभ्यास करा देना, कोई पूजा पाठ का काम करा देना, कोई बुक लिखने वाला हो गया, शिक्षक हो गया, टीचर हो गया, किसी भी क्षेत्र में मतलब, और कुछ अच्छे आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में, ये कथावाचक हो गए। मंगल की पावर पे केतु है और भाग्य स्थान पे धर्म कर्म के घर पे बैठा हुआ है, अब उससे यहाँ पंचम को देख रहा है, विद्या के घर को, संतान के घर को, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, यहाँ संतान बाधा नहीं देगा क्योंकि पावर उसने मंगल के लिए, और गुरु को देख रहा है। तो एक आध संतान कभी गलती से मिसकैरेज हो जाए, शनि यहाँ से देख रहा हो या कहीं से देख रहा हो, तो वही चांसेस बना सकता है।
बाकी केतु वहां से इसको देखेगा तो इसको योग साधना के मार्ग में आगे बढ़ाएगा, विद्या के मार्ग में आगे बढ़ाएगा, और यह अपना कोई ना कोई फील्ड ऐसा चुनेगा जिसमें यह अपने कर्म के द्वारा दूसरों को शिक्षा भी देगा, ज्ञान प्रदान भी करेगा। समझ रहे हो, ये यहाँ के द्वारा इसके भी जो इस राशि को देखेगा तो उनको विद्या देगा, शिक्षा देगा, धर्म कर्म संबंधित कोई काम करेगा, ठीक है ना, अच्छे कामों में इन्वॉल्व बनेगा। और पंचम को देखने के कारण मेडिकल फील्ड का योग बनाता है ज्यादा से ज्यादा, तो वैसे अगर मंगल की राशि पे केतु रहे, ठीक है, और शिक्षक का योग बनाएगा, टीचर का योग बनाएगा। इलेक्शन जो कमीशन वाले लोग होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन वाले, या सीबीआई डिपार्टमेंट में हुए, किसी अच्छे डिपार्टमेंट में हुए जहां थोड़ा धर्मज्ञ वाला काम होता है या जज वाला काम होता है, डिसीजन लेने वाला, तो उस क्षेत्रों में लेके जाएगा, कोई ना कोई अच्छा काम करा देता है, ठीक है। या अपना खुद का कोई व्यवसाय कराएगा, उस व्यवसाय से पैसा अर्जन करेगा। जैसे रतन टाटा जी थे ना, तो उस पैसे को सदुपयोग करेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट में डाल देगा। जैसे खान सर है, उन्होंने भी कैंसर वैंसर के हॉस्पिटल खोल दिए, इस तरह के कोई काम करेगा। अब यहीं से ही तो इसके अष्टम भाव को देखेगा, तो जब अष्टम भाव को देखेगा तो मैंने बताया ज्योतिष का योग बनाएगा, तंत्र मंत्र साधना का योग बनाएगा, और इस घर को देखने के कारण, मंगल के कारण होने के कारण अकस्मात मृत्यु से बचाव करेगा, आयु बढ़वा देगा यहाँ, और मुक्ति का मार्ग भी खोल देगा यहाँ इस घर को देखेगा। और इसको अकस्मात पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, इंसिडेंट एक्सीडेंट कोर्ट कचहरी वाद विवाद उन चीजों से बच भी जाएगा, इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ लो, इस घर से जब केतु इस घर को देखेगा तो मृत्यु, आयु, व्याधि, संकट, ऋण, चिंता, पुरातत्व का लाभ मिलेगा। चिंता इसकी ऐसे ही दूर हो जाएंगी, कष्ट इसके ऐसे ही दूर हो जाएंगे, आराम से कोई देवी शक्ति इसके साथ हमेशा जुड़ी हुई रहेगी जो इसको सपोर्ट करेगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। और वहां पे गुरु की राशि को देख रहा है, संतान भी इसकी धर्मज्ञ होगी, बहुत धर्मज्ञ होगी, इसका बच्चा बहुत संस्कारी होगा। मैं एक चीज और बता दूं, केतु जीवन में कष्टों को दर्शाता है, तो बच्चों को कष्ट जरूर देगा, समस्याएं देगा, कोई पिता का सुख छीन सकता है, केतु बैठा हो सकता है पिता को कोई समस्या हो जाए। शुक्र की राशि को भी देख रहा है ना केतु, और शुक्र पिता का भी घर का मालिक है, ऐसा भी हो सकता है। बट बच्चे जो होंगे बहुत अच्छे होंगे, बच्चे जीवन में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, ऐसा भी होगा, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया, मृत्यु हंता हो जाएगा, यहाँ बाधा नहीं आएगी उसको, इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव हो जाएगा, समस्याएं नहीं होंगी। लग्न का मित्र है गुरु, और केतु मंगल वो भी मित्र है, तो उसकी पावर लेके इस घर को देख रहा है, और केतु का स्वभाव भी मंगल वाला है, ठीक है ना, अच्छा ही काम करेगा इस घर में। कोकंठ में ले जाता है, साधक बनाता है, किताब लिखने की तरफ भी लेके जाएगा, पढ़ाई भी कराएगा, और उसके बाद ये खुद कुछ ना कुछ लिख के भी देके जाएगा समाज को, कि कुछ अच्छे वक्तव्य, कुछ किताबी भाषा है, मतलब ज्योतिष की भाषा या साधना की भाषा, तंत्र मंत्र, कुछ लोगों को ज्ञान देके जाना, इस तरह का भी कोई काम करेगा। अच्छा ही है, खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और क्या है, और क्या है, और क्या है, आयु मृत्यु, इंसिडेंट एक्सीडेंट से हमेशा बचाव कराएगा, ये भी बता दो। इस घर को केतु देखेगा तो इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाव कराएगा, कोई समस्या नहीं होने देगा, ठीक है। लगभग 2 घरों में फलादेश हो गया, इसका बाकी है, उसको कल बढ़ा देंगे। अब ये कौन है, कोई कह रहा फर्स्ट हाउस रिपीट करो। अरे मैडम, फर्स्ट हाउस डला हुआ है, यहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए। फर्स्ट हाउस की पढ़ाई डली हुई है, आप जाके पढ़िए, चेक करिए ना। केतु बड़ा आध्यात्मिक ग्रह होता है, केतु त्याग वाला ग्रह होता है, वैराग्य वाला ग्रह होता है। चीजों को एकदम से हटा देना, उसके अंदर बहुत पावरफुल ऐसी एनर्जी होती है कि वो चीजों को एकदम से दूर कर देता है, उसे किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उसका क्या बिगाड़ेगा, क्या करेगा। वह समाज से बिल्कुल विपरीत रहने वाला व्यक्ति होता है। पूरा समाज एक तरफ, ब्रह्मांड एक तरफ, वह अकेला एक तरफ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीजों से। वह अपनी बात पे अडिग रहने वाला व्यक्ति होता है। केतु ऐसा स्वभाव है। और मैं एक चीज और बता दूं, केतु प्रशासन, शासन, इन सब चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये बता दूं, जिसका केतु अच्छा होता है ना, वो किसी भी ऐसे, क्योंकि उसको अंदरूनी ज्ञान होता है, उसको ऑटोमेटिक अंदरूनी ज्ञान होता है, तो वह किसी शासन प्रशासन की चीजों को नहीं मानता। अमेरिका में कोई कुंडली नहीं होता। क्यों नहीं होगा भाई? कुंडली सबकी होती है, देखनी आनी चाहिए ना, पता भी तो होनी चाहिए कुंडली के बारे में। अब भोजन की अभी एप्स्टीन फाइल निकल के आई है, जब तक हमारे को नहीं पता था एप्स्टीन फाइल के बारे में, तब तक नहीं पता था। अब निकल के आई है ना कहीं से, तो ऐसे उन चूतिया के लंडों को, अमेरिका वालों को नहीं पता। अब जिस दिन पता लगेगा फिर वो, अमेरिका की बहुत सारी अपॉइंटमेंट देखता हूं मैं, बकवास चौध रहा यहाँ पे आ गया, अमेरिका में कोई कुंडली सुंडली नहीं होती।
कुंडलिनी क्या होती है पता है? ये हमारे शरीर में ही कुंडली होती है, हमारे शरीर के अंगों से ही पूरा का पूरा बना होता है। तुला लगन 11 हाउस 11, दूसरी शादी कैसे देखते हैं भाई? देखो दूसरी शादी भी सप्तम भाव से ही देखी जाती है। मान लो किसी की मर गया, निपट गया कोई आदमी, जो पहली शादी खराब हो गई है, तो जब सप्तमेश के लॉर्ड या सप्तम पे बैठे हुए ग्रह के लॉर्ड या सप्तम को देखने वाले किसी भी ग्रह से उसकी दशा चल रही होगी तो शादी का लेन देन बनेगा। बड़ा सरल है, बहुत सरल है भाई। शादी तो वही कराएगा ना जो विवाह के घर से लेन देन है जिसका, और कौन कराएगा? शादी की बात चल रही है तो शादी के घर का जो मालिक है, या तो वो, या वहां पे बैठा हुआ कोई ग्रह, या उसको देख रहा कोई ग्रह, या पंचम में अफेयर वाला कोई ग्रह, जो पंचम में अफेयर, उसी की दशा चल रही होगी, उसी के अंतर प्रत्यंतर चल रहे हो। वो कहां से बैठ के कौन देख रहा है, किसकी राशि पे बैठा हुआ देख रहा है? माँ बाप करवाएंगे कि गर्लफ्रेंड आएगी, अड़ोसी पड़ोसी लेके आएंगे और सब पकड़ में आ जाता है, चाचा बाबू कराएंगे, या उसका चक्कर चल रहा है कहीं किसी से। आज भी मैंने कुंडली में देख के बताया, मैं तेरे गर्लफ्रेंड रही होगी साले अपने से बहुत बड़ी रही होगी या छोटी रही होगी? कह रहा छोटी थी। मैंने 8-10 साल छोटी थी। कह रहा हाँ। अरे वो लोड हुआ है, कोई बकवास कर रहा है भोसड़ी का। ये सब पढ़ाई करके छोड़ दिया हमने। हमारे टाइम में भी ऐसे तर्क वितर्क वाली बहुत सारी चीजें किताबों में मिली हमें, कि अमेरिका में तो लोग कर्म करते हैं, तो भाई कर्म अच्छे से कर रहे हैं इसलिए तो वहां तरक्की है। ये तो सच बात है। और कर्म को ही यज्ञ बोला गया है कि जहां पे अच्छे से काम होगा वहां तरक्की होगी। ठीक है ना? जहां पे अच्छे से काम होगा वहां तरक्की होगी। चलो भाई क्लास को बंद करें, जब मैं भोजन आ गया मेरा, मैं खाना वाना खा लूं। ठीक है।